नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कन्या राशि 29 मार्च के बाद सफलता के रास्ते मिलने जा रहे हैं। कब और कैसे, यही हम जानेंगे। देखिए, पूरे 30 साल के बाद शनिदेव मीन राशि में आएंगे और 29 मार्च 2025 से जो शनिदेव का गोचर है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ को बदलने के लिए। छठे भाव से निकलकर कन्या राशि के सप्तम भाव में शनिदेव प्रवेश करेंगे और सप्तम भाव में जब शनिदेव आएंगे तो पूरे 2.5 साल जून 2027 तक यहाँ पर रहेंगे। अब एक और चीज़ है कि आपके जो सपने हैं, बड़ा लक्ष्य, बड़ी सफलता, बड़े मुकाम, ये सब कुछ प्राप्त होने जा रहा है। शनिदेव की दृष्टि का भी फल कैसा मिलेगा ये भी बताएंगे, और अगर कोई मुश्किल है तो उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा उपाय करें। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, शनिदेव जिस स्थान पर बैठते हैं ना, स्थान वृद्धि कर देते हैं, लेकिन जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ परेशानी डाल देते हैं। तो शनिदेव की दृष्टि में विष है, पर जहाँ बैठते हैं उस घर के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब सप्तम भाव में शनिदेव बैठेंगे, ऐसे में करियर की अगर हम बात करें तो बहुत उत्तम शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि शनिदेव वृद्धि कारक है। सप्तम भाव आपका पार्टनरशिप का घर है, करियर का घर है, बिजनेस का घर है, आपके जो वैवाहिक जीवन है उसका घर है। अब शनिदेव के पास 3 दृष्टि है, अब उनका दृष्टि का भी अलग प्रभाव होगा। उनका दृष्टि जो नवम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, पहली जो तीसरी दृष्टि है, तो भाग्य, नवम भाव क्या है? भाग्य का है, भाग्य उन्नति का घर है। अब शनिदेव भाग्य उन्नति करवाएंगे, बड़े बड़े अवसर भी दिलवाएंगे। जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको बढ़िया अवसर मिलेंगे। परेशानी कहाँ आएंगी? देखिए, शनिदेव की दृष्टि आ रही है भाग्य भाव पर, भाग्य से जो प्राप्त होना है उसमें विलंब होगा। आपका जो कार्य है, जो आप मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको मिल जाएगा सफलता, लेकिन जो भाग्य से प्राप्त होना है, जो आपने पहले से कार्य करके रखा है, उसका आपको रिजल्ट आना है, उसमें थोड़ा सा अनायास रुकावट आ सकता है। अब देखिए, योग कारक भी हैं आपके लिए शनिदेव, तो उनको बैलेंस करना भी होगा। अब स्वयं नवम भाव से जुड़ गए हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है ना कि आप, नवम भाव धार्मिक यात्रा का भी है, धर्म का भी है, तो ऐसे में तीर्थ स्थान पर आप जा सकते हैं, आप धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, और ये योग 2027 तक बना हुआ है। वैसे तो नवा घर आपका बेहतर है, मजबूत है, भाग्य में उन्नति का समय नवम भाव जो है, उच्च शिक्षा का भी है। तो शनिदेव कहते हैं कि जितनी मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा हम फल देंगे, पर मेहनत करना होगा। जॉब बिजनेस के मामलों में अगर आपके अंदर कोई हुनर है, ज्ञान है, नहीं है तो सीख लीजिए, उसके जरिए आप सफलता प्राप्त करेंगे। भाग्य की उन्नति में जो बाधाएं हैं वो समाप्त होंगी, भाग्य की प्रबलता बढ़ेगी। और एक और चीज़ है कि शनिदेव की दृष्टि आपके अपने राशि पर ही है, 7वीं दृष्टि पड़ रही है, यानी आपके लग्न पर, प्रथम भाव जिसको कहते हैं। तो ऐसे में यह स्थान आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने मन का ध्यान रखना होगा, और कर्म बंधन मुक्ति कराना शनिदेव का दायित्व होगा। हालांकि थोड़ी प्रॉब्लम तो देगा, क्योंकि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, कहीं उसमें प्रॉब्लम ना आए, इस बात का बहुत आवश्यक है। यात्रा वगैरह करते हैं तब ज़्यादा आपको अलर्ट रहना है, स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। अगर इससे आप बचना चाहते हैं तो ध्यान करें, योगा करें, पॉजिटिव सोच रखें, बीमारियों के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, और अच्छी सोच रखिए, मुस्कुराइए, हंसिए। इससे क्या होगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा, तो शनिदेव भी खुद ब खुद चीज़ों को बेहतर करते जाएंगे। अब इस समय कर्म कीजिएगा, कर्म का फल जरूर मिलेगा, तो ध्यान योगा करना बहुत आवश्यक है, तभी आपका स्वास्थ्य बढ़िया होगा। करियर की रुकावट जो थी वो कम हो जाएगी। अब उनकी एक और दृष्टि की बात करें तो शनिदेव की दृष्टि आ रही है आपके चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन, माँ का है। अब सुख का स्थान है, कंफर्ट लाइफ का स्थान है चतुर्थ भाव। अब यहाँ पर शनिदेव जो कर्म है इस स्थान से जुड़ गए हैं, नकारात्मक परिणाम नहीं मिलेगा, अशांति नहीं आएगी, लेकिन जो भी चीज़ें मिलने हैं भाग्य से, कर्म से, वो धीरे मिलेगी, और वो सफलता तो आपको प्राप्त होगी, लेकिन थोड़ा धीरे। मेहनत करवाएंगे, मेहनत के देव हैं, बिना मेहनत का कुछ नहीं देंगे, इसलिए रुकना नहीं है। ये गोचर ऐसा है कि 2027 जून तक जितना मेहनत उतनी बड़ी सफलता, लगातार उन्नति के मार्ग पर आपको बढ़ना है।
माँ का स्थान है, माँ के साथ रिश्ते को बढ़िया रखिएगा तो इस स्थान का फल भी आपको बढ़िया मिलेगा। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनके साथ अच्छे से बातें करें और थोड़ा सा जन्म स्थान पर जाने का अवसर मिले तो जाकर थोड़ा वक्त जरूर बिताइए। इससे भी आपके चतुर्थ भाव का फल आपको बेहतर मिलेगा। तो कन्या राशि के लिए शनिदेव जो है 5वें और 6ठे भाव के स्वामी हैं और आपके सप्तम भाव में आएंगे। तो अब देखिए, सप्तम भाव रिलेशनशिप का साझेदारी का भाव, जीवन में स्थिरता लेकर आ रहे हैं शनिदेव। अब यहाँ पर शनिदेव के रहने से प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा। रिश्तों को विवाह में बदल सकते हैं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, शादीशुदा हैं, तो जीवन साथी के साथ तालमेल आपका बढ़िया रहेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। व्यापारी भाई हैं, पार्टनरशिप के लिए ये वक्त बढ़िया है, समय का सदुपयोग करें, किसी भी तरह का विवाद से बचिएगा। और दूसरी तरफ जो लोग कन्या राशि वाले हैं, देखिए आत्मविश्वास बढ़ेगा, खासकर जो विद्यार्थी है पढ़ाई लिखाई के मामलों में कॉन्फिडेंट रहेंगे और आपका नजरिया ही आपको सफलता की तरफ ले जाएगा। 7वें भाव से शनिदेव महाराज की तीसरी दृष्टि चूंकि आपके 9वें भाव पर पड़ेगी तो पिता के साथ किसी बात पर बहस ना हो, इसका खास ख्याल रखना है। नौकरी वगैरह के मामलों में बदलाव हो सकता है, हालांकि बेवजह की यात्राएं भी करवाएगा। तीर्थ यात्रा के योग बनेंगे। शनि महाराज की 7वीं दृष्टि आपके चूंकि पहले घर में है तो स्वास्थ्य के मामलों में हल्की फुल्की समस्या रहेगी। अपना ख्याल रखें, सकारात्मक सोच रखें और अनुशासित जिम्मेदार बनने का प्रयास करें। चौथे भाव पर 10वीं दृष्टि जाएगी तो रियल एस्टेट संपत्ति वृद्धि के लिए बढ़िया रहेगा। नया घर लेने के योग बनेंगे, नई संपत्ति वाहन खरीदने के योग बनेंगे। निजी और आपके पेशेवर जीवन को प्रभावित कर रहे हैं शनिदेव, ऐसे में पॉजिटिव सोच जरूरी है और शनि मंत्र का जप करते रहे। हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।